नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर बाल विकास के क्लास नंबर की बात करेंगे। और आने वाले दोस्तों 150 क्वेश्चन जो है आपके जीन पियाजे जी कोहल वर्ग वाइगोस्की से संबंधित है, क्योंकि आपको पता है यहाँ से दोस्तों आपके 7 से 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके महत्वपूर्ण प्रश्न की। और पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि जीन पियाजे जी की बात करेंगे। शुरुआत हम पियाजे जी से करते हैं। जीन पियाजे जी के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है दोस्तों? सभी कमेंट करेंगे। बच्चों की सोच जो है वयस्कों से बेहतर होती है। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, या बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। सभी कमेंट करें। प्रत्येक भाई बहन, प्रत्येक गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर, अध्यापक, अध्यापिका बनना। दोस्तों जीन पियाजे जी के सिद्धांत का जो प्रमुख प्रस्ताव है वह है कि बच्चों की सोच जो है गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जो है जीन पियाजे जी के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, विशेषित करता है। अर्थात आप लोग समझ गए होंगे कि ऐसा कौन सा जो है व्यवहार है जो जीन पियाजे जी के द्वारा प्रस्तावित भी है और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए 4 अवस्थाएं जीन पियाजे जी ने बताई हैं। पहली होती है संवेदी गामक जो जन्म से 2 वर्ष तक है। 2 से 7 वर्ष होती है पूर्व संक्रियात्मक। 7 से 11 होती है मूर्त, और 11 से आगे होती है अमूर्त, क्योंकि 7 से 11 वर्ष वाली अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 7 से लेके 11 वर्ष तक की अवस्था को तो क्या विशेषित करता है? देखिए कोई भी बच्चा या बालक बालिका जब वह 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था का होगा, इस स्टेज पर होगा, इस एज का होगा, तो वह संरक्षण और कक्षा समावेशन को विशेषित करता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जो है जीन पियाजे जी की संरचना है? किसकी बात करेंगे? बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में जीन पियाजे जी की संरचना वह आपकी अनुबंधन है, प्रबलन है, स्कीमा है, या अवलोकन अधिगम है। देखिए सबसे ज़्यादा जब स्कीमा का नाम आता है तो सब लोग क्या है ऑप्शन नंबर सी स्कीमा करते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब भी जीन पियाजे जी की बात करते हैं, संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं और पियाजे की संरचना की बात करते हैं, स्कीमा यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, आई होप आप लोग हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। जायसवाल सर आप सभी का, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी का, सभी का वेलकम, अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे 4th नंबर प्रश्न की कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निहितार्थ निकालते हुए ग्रेड 6 to 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? मान लीजिए आपकी प्राइमरी लेवल पर नियुक्त होती है, फिर आपके बाद में पदोन्नति होती है मिडिल पर, ठीक है। तो 6 क्लास टू 8 क्लास के अध्यापक अध्यापिका के लिए, शिक्षक के लिए अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? 4 बेहतरीन लाजवाब ऑप्शन हैं। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो। एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामान का प्रयोग करें, यह केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए, या तार्किक बहस के प्रयोग को जो है हतोत्साहित करना चाहिए। देखिए जब भी जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं, इनके सिद्धांत के निहितार्थ की बात करें, 6 to 8 क्लास की बात करें, इस क्लास पर आप लोग शिक्षक हैं तो आपको ऐसी संक्रियाएं प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो। क्योंकि तर्क आधारित बात करेंगे, क्योंकि 6 to 8 क्लास में बच्चा जब पहुँचता है तो वह सभी लोग जानते हैं कि वह बाल्यावस्था के उच्च बाल्यावस्था की श्रेणी पर आता है, या कह सकते हैं कि वह प्रवेश कर रहा होता है किशोरावस्था की बात करेंगे, ठीक है। इसलिए हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो आप लोग भी कमेंट करें, आप लोग भी फीडबैक करें, क्योंकि आपका कमेंट आपका फीडबैक सर्वमान है, सर्वोपरि है। बात करेंगे 5वें प्रश्न की कि जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या संवेदी चालक अवस्था? सभी कमेंट करें। देखिए परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, जब भी परिकल्पित निगमनात्मक तर्क की बात करें तो जीन पियाजे जी की जो चौथी अवस्था है वह अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष तक के लिए आगे तक की
अवस्था होती है वह कहलाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाए, क्योंकि परिकल्पित निगमनात्मक तर्क की बात कर रहे हैं। छठवां प्रश्न है आत्मसातकरण तथा संयोजन की प्रक्रिया किससे संबंधित है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था और काफ़ी हाई लेवल का प्रश्न है। ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड में ज़्यादातर पूछा जाता है, इसलिए हम डायरेक्टली ऑप्शन न देकर आंसर दिए हैं कि आत्मसातकरण तथा संयोजन की प्रक्रिया किससे संबंधित होती है। देखिए संज्ञानात्मक विकास या अनुकूलन किससे संबंधित होता है। जीन पियाजे जी द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास के दो मुख्य विशेषताएँ हैं। पहली है संगठन तथा अनुकूलन। दूसरा, संगठन से तात्पर्य होता है प्रत्यक्षीकृत तथा बोधिकृत सूचनाओं को सार्थक पैटर्न में व्यवस्थित करने से, और अनुकूलन से तात्पर्य है या अनुकूलन के अंतर्गत व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान तथा नवीन अनुभवों के मध्य संतुलन स्थापित करता है। इसमें आत्मसातकरण तथा संयोजन दो प्रक्रम सन्निहित होते हैं। सातवां प्रश्न है साथियों, मेरे सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं, मेरे प्रिय मित्र, मेरे भाई बहन गृहिणी सभी कमेंट कीजिएगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में कौन सम्मिलित नहीं होगा। देखिए हमने तो पढ़ा भैया इंद्रिय जनित गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। इसके बाद हमने पढ़ा था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक होती है, और 11 वर्ष से आगे जो है आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। लेकिन हमने उत्तर संक्रियात्मक अवस्था नहीं पढ़ा है। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में कौन सा सम्मिलित नहीं है। उत्तर संक्रियात्मक अवस्था आपका सम्मिलित नहीं होगा। जीन पियाजे जी कोहलबर्ग वाइगोस्की की बात करेंगे, ठीक है, लेव वाइगोस्की हो गया इनका पूरा नाम है, ठीक है। यहाँ से आपके स्टनबर्ग हो गया, ठीक है, विने हो गया, साइमन हो गया, यहाँ से भरपूर आपके बात करेंगे। पेडागोजी से प्रश्न बनते हैं, मनोविज्ञान से प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है पियाजे के अनुसार विकास की प्रथम अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक में बच्चा अधिक उपयुक्त प्रकार से जिसके द्वारा सीखता है वह है। देखिए जब भी आपके प्रश्न पर ही उत्तर दे दिया गया, देखिए पियाजे की प्रथम अवस्था की बात करें, ये हमें मालूम होना चाहिए कि जन्म से लेके 2 वर्ष तक की अवस्था पियाजे जी की जो प्रथम अवस्था है वह इंद्रिय जनित गामक अवस्था है, तो वह इंद्रियों के प्रयोग द्वारा ही बच्चा सीखेगा, ठीक है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न क्या दिया गया है, स्क्रीन पर दिया गया है कि पियाजे जी की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल के रूप में जाना जाता है उससे किससे संबंधित है। देखिए पूर्व प्रत्यात्मक आ जाए या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आ जाए सेम ही है, तो हमारा कौन हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखिए पूर्व दे दिया गया यानी आपको यहीं से आंसर पर संकेत कर दिया गया है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब ये चीज़ आपको पकड़ना है, ये शब्द आपको, ये ट्रिक आपको पकड़ना है। और ये कैसे हो सकता है, जब आप लोग डेली जायसवाल सर यानी इस फैमिली के डेली क्लासेज आप लोग अटेंड करेंगे, ठीक है, तो धीरे धीरे ये ट्रिक, ये शब्द, ये मेल जोल जो शब्द होता है ऑप्शन और क्वेश्चन का अच्छे तरीके से आप लोग समझ पाएंगे। तो बात करेंगे सही ऑप्शन आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बहुत ही वीवीआईपी कैटेगरी का प्रश्न है। क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का क्रम इनमें से कौन सा होगा। और आने वाले आपके 150 प्रश्न महत्वपूर्ण आपके मनोविज्ञान से संबंधित रहेंगे, चाहे मनोवैज्ञानिक जितने भी हैं आपके इंपॉर्टेंट जो आपके सिलेबस में हैं इनसे संबंधित प्रश्न रहेंगे। तो प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के अवस्थाओं का क्रम पूछा जा रहा है। संवेगात्मक गामक काल, मूल संक्रियात्मक काल पूर्व, देखिए सभी जानते समझते, मैं डायरेक्टली आंसर की बात करूंगा क्योंकि ये काफ़ी हम डिटेल से जा रहे हैं प्रश्न को, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का जो क्रम होता है वह क्या होता है, सभी ध्यानपूर्वक समझिएगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए, संवेगात्मक गामक काल, पूर्व संक्रियात्मक काल, मूल संक्रियात्मक काल और औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक काल। ये हमारा बी ऑप्शन होगा जो जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का क्रम सही है, ठीक है। ये जो आपका बी ऑप्शन दिया गया है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। जीन पियाजे जी की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का आयु कौन होगा। देखिए इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होता है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार
संविष्टीकरण से क्या तात्पर्य होता है? पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं तथा वातावरणीय मांग का मिलान, चिंतन के नए तरीकों का समावेश तथा पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करते हुए व्यवहार करना। यह हम बात कर रहे हैं पूर्व ज्ञान तथा नवीन ज्ञान के बीच समयावस्था की होना, या प्रत्यक्षात्मक व संज्ञानात्मक सूचनाओं को सार्थक पैटर्न में व्यवस्थित करना। तो पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संविष्टीकरण से तात्पर्य होता है चिंतन के नए तरीकों का, नए ट्रिक का समावेश तथा पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करते हुए व्यवहार करना। देखिए संविष्टीकरण की बात कर रहा है तो चिंतन में जो नए तरीके का समावेश करना, यहाँ से हमारा संविष्टी और समावेश, यहीं से हमारा प्रश्न क्लियर हो गया था। अगला प्रश्न क्या दिया गया स्क्रीन पर है, पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था निम्न योग्यता द्वारा जो है लक्षित नहीं होती है। देखिए पियाजे जी के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी 7 से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था, इस अवस्था में विचारों के विलोमिता की बात करेंगे, लक्षित होती है, संरक्षण होता है, क्रमबद्धता तथा पूर्ण अंश प्रत्ययों का प्रयोग होता है, लेकिन मानसिक द्वंद्व इस पर नहीं होता है। ठीक है, इस पर क्या मानसिक द्वंद्व जो है लक्षित नहीं होगा। तो बी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की कि घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा जो है तार्किक रूप से सोच सकता है। तो पियाजे जी के चरणों के संबंध में सही कथन क्या होगा? देखिए कोई बच्चा है कैसा है, घटना और वस्तु के बारे में तार्किक रूप से सोच रहा है, तो ये समझ लीजिए तार्किक रूप से पियाजे जी के कौन से चरण पर विशेषता होगी, ये आपको ध्यान देना है और यही हमारा पूछा जा रहा है। 4 में 3 ऑप्शन दिए गए हैं, सेंसरी तंत्रिका तंत्र, प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया, मूर्त संचालन प्रक्रिया या औपचारिक संचालन प्रक्रिया। सेंसरी तंत्रिका तंत्र मतलब वही है संवेदी गामक अवस्था, जी जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था वही है आपकी। ठीक है, तो देखिए पियाजे जी के चरणों के संबंध में जो सही कथन हमारा दिया गया है वो होगा मूर्त संचालन प्रक्रिया की बात करेंगे, यानी कि जो है बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है वह होगा 7 से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था जब बच्चा होता है वह तार्किक रूप से सोच सकता है, अर्थात मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पर बच्चा जो है तार्किक रूप से सोचने लगता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से जो है बच्चे के बौद्धिक विकास के चरण संवेदी चालक, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन एवं औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है? देखिए सभी जानते समझते हैं आप लोग यानी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं कि ऐसा बौद्धिक विकास के चरण जो है इनको चिन्हित करे वह जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ही हो सकता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है, न्यारा सा प्रश्न है, सिलेक्शन से संबंधित है कि वस्तुओं को क्रम से लगाने की क्षमता बालक में विकसित होती है जब वह इंद्रियजनित गामक अवस्था में होता है, पूर्व क्रियात्मक अवस्था में होता है, मूर्त क्रियात्मक अवस्था में होता है या औपचारिक क्रियात्मक अवस्था में होता है। देखिए दोस्तों वस्तुओं को क्रम से लगाने की जो क्षमता है बालक में जब विकसित हो जाती है वह मूर्त क्रियात्मक अवस्था में भी होती है। देखिए जब बच्चा तार्किक रूप से सोचने लगता है मतलब वह वस्तुओं को क्रम लगाने की क्षमता बालक में विकसित हो जाती है, वह कहलाती है मूर्त क्रियात्मक अवस्था, 7 से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन जो है पियाजे के अनुसार जो है बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं होगा? देखिए बौद्धिक विकास के निर्धारक तत्व की बारे में बात करें वह होता है अनुभव, संतुलनीकरण, ठीक है ये होते हैं, लेकिन सामाजिक संचरण आपका नहीं होता है क्योंकि बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व सामाजिक संचरण नहीं होता। बौद्धिक तत्व के विकास में अनुभव होता है, संतुलनीकरण होता है, ठीक है ये हो जाएगा, सामाजिकरण संचरण आपका नहीं होगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है ध्यानपूर्वक समझिए, फ्रायड, पियाजे अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु जीन पियाजे जी ने कहा है कि विकास की अवस्थाएं वातावरण निर्धारित होती हैं। जीन पियाजे जी ने कहा है कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं से सीमित प्रभाव होता है। या जीन पियाजे जी ने कहा है कि विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। बिल्कुल सही ऑप्शन है, जीन पियाजे जी ने विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पियाजे जी के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं, समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है?
देखिए अमूर्त, हमें प्रश्न पर ही उत्तर दे दिया गया है। बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन कब कर सकता है? जीन पियाजे जी के जो अमूर्त, देखिए यहाँ पे ऑप्शन अमूर्त नहीं दे दिया गया, ऑप्शन में क्या दिया गया? औपचारिक दे दिया गया है। यानी जब आपको पता होगा कि अमूर्त को ही औपचारिक कहा जाता है तभी आप यहाँ पे राइट ऑप्शन कर पाएंगे। इसलिए कहते हैं हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फैमिली को सब्सक्राइब करें, अपने टीचर्स फैमिली के, शिक्षकों के परिवार को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको टीटी से रिलेटेड ही वीडियोज, क्लासेज और इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। महत्वपूर्ण नॉलेज आपका प्रिपरेशन के लिए मदद मिलती रहेगी। तो अमूर्त स्तर यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की बात करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। पियाजे जी की कौन सी अवस्था का संबंध जो है अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? अमूर्त तार्किक चिंतन मतलब हमारा हो जाएगा, किसकी बात कर रहे हैं? सभी कमेंट करेंगे। देखिए अमूर्त यहाँ पे क्या हो जाएगा? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था ही होगा। यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे अमूर्त लिखा हुआ था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका अमूर्त हो जाएगा। ठीक है, तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो अमूर्त एवं तार्किक चिंतन का संबंध अमूर्त क्रियात्मक संक्रियात्मक अवस्था से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे हम 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे जी द्वारा परिभाषित चरण जिसमें ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु द्वारा अपनी संवेदना या विवेक एवं गतिविधियों का इस्तेमाल जो है दुनिया को समझाने के साथ होती है, यह क्या कहलाता है? प्रश्न को समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण लाजवाब प्रश्न है कि पियाजे जी के द्वारा परिभाषित चरण जिसमें ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत जो है शिशु द्वारा अपनी संवेदना या अपनी विवेक एवं गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझाने के साथ होती है। संवेदी मोटर अवस्था या संवेदी गामक अवस्था, संचालन पूर्व अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, शकार या अमूर्त अवस्था, या इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट करें। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा, इसमें क्या है? शिशु जीन पियाजे जी द्वारा परिभाषित चरण जिसमें ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु या बच्चा, देखिए शिशु दिया गया है, शिशु दे दिया गया मतलब यहीं से संबंध हमारा पहली अवस्था से हो जाएगा। शिशु द्वारा अपनी संवेदना विवेक एवं गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझने के साथ होती है, वह होगा संवेदी गामक अवस्था, संवेदी मोटर अवस्था, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अपने आसपास के वातावरण माहौल के साथ सामंजस्य बैठाने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक कौन है? आपके जीन पियाजे जी, थॉर्नडाइक, ठीक है, होवर्ड गार्डनर, या इनमें से कोई नहीं। तो हम जीन पियाजे जी की बात करेंगे, क्योंकि देखिए लगातार आपकी कंसेप्ट वाइज चल रही है। अभी आपके जीन पियाजे से महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं, आने वाले थॉर्नडाइक के रहेंगे, वाइगोस्की के रहेंगे। ठीक है, तो ये सारे महत्वपूर्ण क्लासेज आने वाली इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, या 11 से 16 वर्ष हो जाएगा। सभी यहाँ पे कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। दोस्तों पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार जो संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है वह जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि एक बच्ची को उसके पिता जो है चहलकदमी करा रहे थे। अक्सर ये देखा जाता है, मान लीजिए आप ही हैं, अपने बच्ची को चहलकदमी करा रहे हैं पिता के रूप पर, तो बच्ची जानती कि चिड़िया जैसी चीज़ें भी होती है। बच्ची मतलब जानती कि चिड़िया होती है, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। तो पतंग को देखकर उसने कहा कि चिड़िया को देखो। उसके पिता ने कहा, अपने पापा या पिता से बोलती है कि पापा जी चिड़िया को देखिए। तो पिता ने कहा कि यह एक पतंग है। यह उदाहरण क्या सिखाता है? सम्मिलित का, समायोजन का, संरक्षण का, या वस्तु प्रदर्शन का? सभी कमेंट करें। बहुत ही कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, बिल्कुल सभी कमेंट करें। देखिए यह एक पतंग है, यह एक उदाहरण सिखाता है किसका? समायोजन का सिखाएगा। देखिए यहाँ पे ज़्यादातर वस्तु प्रदर्शन की बात करेंगे, लेकिन वस्तु प्रदर्शन नहीं, यहाँ पे समायोजन होगा। अब आपका कमेंट क्या है, आपका फीडबैक क्या है, आप लोग भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, तर्क जिज्ञासा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। देखिए कोई भी तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास किस पर होता है? 11 वर्ष की आयु पर होता है, ये भी ध्यान देना है। ठीक है, तर्क जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास जो है आपके 11 वर्ष के आयु पर होता है। अगला प्रश्न है,
पियाजे जी की विकास की अवस्थाओं संवेदीगामक अवस्था समायोजित करता है। अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक प्रस्तुतिकरण की, विकल्पों की व्याख्या एवं विश्लेषण करने की क्षमता की, तार्किक रूप से समस्या के समाधान की क्षमता की, ये सामाजिक मुद्दों से सरोकार की। पियाजे जी की विकास की अवस्थाओं में या संवेदीगामक अवस्था में क्या समायोजित करता है? अनुकरण, स्मृति और मानसिक प्रस्तुतिकरण की। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 2-3 प्रश्न और बचे हुए हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है। प्रत्येक सेशन इंपॉर्टेंट है और जाइए, आपको चैनल को विजिट करना है, प्लेलिस्ट चेक करना है, हर एक क्लास आपको मिलेगी, फ्री ऑफ नोट्स मिलेगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करिए, हमारे फेसबुक पेज पर भी आप लोग फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, हर एक सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएगा। प्रिपरेशन को बेहतर एमसीक्यूज, क्वेश्चन और आपकी इन्फॉर्मेशन, नोट्स सब कुछ मिलेगा, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। चलिए शुरुआत करते हैं। 2-3 प्रश्न और बचे हैं और प्रश्न यह है कि पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? देखिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था किस स्तर में घटित होता है? 7 से 11 अवस्था, सभी जानते हैं। पहली अवस्था होती है संवेदीगामक अवस्था, संवेदी मोटर अवस्था। दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथी होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक अर्थात 7 से 11 अवस्था की अवस्था। प्रत्येक किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, हम हर एक प्रश्न के प्रिपरेशन में हर एक आपके प्रैक्टिस के तौर पर यहाँ पर लाते हैं। लेकिन प्रत्येक कितने टाइप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कितने प्रकार से, सभी प्रकार के आपके स्क्रीन पर शो होंगे। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है, सभी को पता है, इतने पढ़ते आ रहे हैं, अभी तक 28 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, मनोविज्ञान के या मनोवैज्ञानिक के, इन सभी मनोवैज्ञानिक के। तो जीन पियाजे जी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के उदाहरणों को 4 भागों में बांटा गया है, अर्थात पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न, लाजवाब प्रश्न, कि पियाजे जी के अनुसार प्रारूप या स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन 2 क्रियाओं को जाना जाता है। यानी स्कीमा निर्माण में योजनाओं के अनुरूप बना नवीन जानकारी का संशोधन, नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन। अभी आप लोग समझ ही गए होंगे, क्योंकि आपने डीएड बीएड किया होगा, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पहले से आप लोग अच्छे तरीके से कंसेप्ट वाइज समझ जाते हैं। तो ये होगा समावेशन और क्या होगा, समावेशन और समायोजन के रूप में होगा। सी ऑप्शन सही होगा, समायोजन और समावेशन। क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया है कि योजना के अनुरूप बनाने हेतु तो नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम। ठीक है, तो निर्माण ये भी दिया गया है कि स्कीमा या प्रारूप निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु, इसलिए पहले समावेशन फिर आपका समायोजन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, फीडबैक करें। चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो आई होप आप लोगों ने क्लास को भी लाइक किया होगा और आने वाले जो महत्वपूर्ण आपके प्रश्न हैं उसके लिए आप लोग चैनल को विजिट करना है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले। और मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूं नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।